Hello students, today's next topic is the Constitution and Respect for Diversity। हम देखेंगे जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान को देखेंगे और जो संविधान है वो इस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। इंडिया गेन्ड फ्रीडम इन 1947 बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक रियलाइज दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वाज मीनिंगलेस। अपनी इंडिया कंट्री जो थी वो 1947 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट तो हो गई थे, लेकिन जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका मानना था कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस है। इसलिए अनलेस इट इज़ accompanied by social economic equalities thus made provision for the equality of all people. The preamble of Constitution enshrines that sovereign, socialist, secular, democratic and republic state। इसलिए जो भारत के संविधान मेकर हुए उन संविधान मेकर्स ने सबके लिए इक्वलिटी लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। इस नाते भारतीय संविधान को साइंस किया गया, उनमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसे शब्द जोड़ दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इक्वल राइट मैन एंड वुमेन, डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान ने मेन और वुमेन के साथ विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारे बेस पे इसको एबॉलिश किया गया, दैट मीन डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो रियलाइज दैट इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री नीडेड मोर एम्पावरमेंट। इस नाते भारतीय संविधान के मेकर इस बात से को रियलाइज़ करते थे कि जो भारत में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं और सोशली उनको भी एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। फॉर बेटरमेंट दीज वीकर सेक्शन सोसाइटी द गवर्नमेंट हैज़ गिवन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन वीकर सेक्शन के स्थिति को एम्पावरमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट ने आरक्षण देना शुरू किया। ऑन द अदर हैंड अनटचेबिलिटी इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम। और ये भी कहा कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक तरीके की क्राइम है। इट हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड। मोreover our constitution maker the government responsible for implementing the concerned laws and ensuring equality for poor and other such marginal communities. To bring about equality, constitution declares India as secular country where all faithful and religions are accepted and encouraged। इस तरीके से जो अनटचेबिलिटी थी उसको एक क्राइम माना गया। इनके अलावा ये भी कहा गया कि जो पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है उनके लिए भी कुछ काम किए जाएं। इसलिए भारतीय संविधान ने सबको फ्रीडम देने का प्रयास किया है। उनमें बिना किसी धर्म और जाति के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबके साथ बराबर बिहेव किया जाएगा। इनके अलावा वो अपने लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम फंडामेंटल राइट टू गारंटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दीज राइट्स आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है और लॉज ऑफ कोर्ट को भी फोर्स करती है। The Constitution of India gives 6 fundamental rights to citizen. These are basic rights which every citizen India's enjoy. These are जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान ने 6 मूलभूत अधिकार
फंडामेंटल राइट्स भारत के पीपल्स को दिए हैं, उनमें जो बेसिक राइट्स है उसके बारे में हम देखेंगे, जो प्रत्येक इंडियंस पीपल उसको इंजॉय करता है। वो है, पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दोहन शोषण के विरुद्ध कानून बना है। इनके अलावा हमें फ्रीडम टू रिलीजन्स है, किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमें प्राप्त है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब अगर कोई भी हमारे कानूनी राइट्स का हनन होता है, वायलेशंस होता है, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, तो पहला है राइट टू इक्वलिटी, दैट मीन्स ऐसे अधिकार जिसमें किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी रेस, किसी भी सेक्स, किसी भी बर्थ प्लेस, किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करने वाला पीपल्स है, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। कहीं भी मीटिंग, रैलीज हम बुला सकते हैं। इनके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है तो इसके विरुद्ध भी हम कानून बना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट मीन्स हमें, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और भारत देश के पीपल्स को ये आज़ादी मिलती है वो किसी भी रिलीजन्स को फॉलो करें। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब ये है कि जो माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी कोई भी कम्युनिटीज़ है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करे और उसको प्रचारित करे। इनके अलावा एजुकेशनल राइट भी है कि भारत के सभी व्यक्ति, सभी बच्चे जिनकी एज 6 से 14 वर्ष के बीच है, सबको साक्षर किया जाए, पढ़ाया जाए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है कि अगर गवर्नमेंट्स या कोई भी पीपल्स हमारे इन अधिकारों का हनन करता है, वायलेशंस करता है, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में हम देखेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सर्टन गोल्स कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अपना भारतीय संविधान कुछ सर्टन गोल्स प्रोवाइड करता है जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। दिस कैन बी इन्फोर्स बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ। दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डील्स विद 3151। ठीक है, हमारे पास कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को संविधान के आर्टिकल 31 से 51 तक डिस्क्राइब किया गया है। देयर एम इज़ टू राइज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, गोल देम प्रोटेक्ट एंड एडुकेट अपॉर्चुनिटी, ग्रो एंड डेवलपमेंट एज द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड राइट टू एजुकेशन एक्ट बाई विच all children of country 6 to 14 year age are eligible to get free and compulsory education। इनके अलावा इनके लिविंग कंडीशंस को सुधारने के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन के भी कानून बनाए गए। अपनी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से आपका सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ। इसके बाद हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर आपको कल के वीडियोज़ में प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप इतने को बहुत आराम से पढ़िए। ओके।